हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी से जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। हम इस पार्ट में हिंदी से जो व्याकरण से होंगे और जो हिंदी भाषा यानी साहित्य से होंगे उससे भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मिलाकर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र लिपि में, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, दोहावली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तुलसीदास। दोहावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। कवितावली, दोहावली, गीतावली तीनों के रचनाकार तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा में कितने कारक हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8। हिंदी भाषा में 8 कारक हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास है। पंचवटी शब्द में द्विगु समास है। पंचवटी का समास विग्रह होगा 5 वटों का समूह। इसमें 5 संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, अतः इसमें द्विगु समास है। इन सिंपल रूल है इसका, प्रथम पद संख्यावाची हो, उसका पहला पद संख्या, जैसे दो राहान 2 राहों का समूह, त्रिभुवन 3 भुजाओं का समूह, त्रिरत्न 3 रत्नों का समूह। जो पहला इसका पद है वो संख्यावाचक है, जैसे गिनती है 2 3 3 4 चतुर्भुज हो गया, तो ये द्विगु समास में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, सुरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए सु प्लस रेंद्र, ऑप्शन बी सुर प्लस इंद्र, ऑप्शन सी सुर प्लस इंद्र, ऑप्शन डी सुर प्लस इंद्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सुर प्लस इंद्र। सुरेंद्र का संधि विच्छेद सुर प्लस इंद्र है। जब संधि करते समय आ या आ के साथ ई या ई हो तो ए बनता है। जब आ या आ के साथ उ या उ हो तो ओ बनता है। जब आ या आ के साथ री हो तो अर बनता है। तो यहाँ गुण संधि होती है। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए होता है। यदि आ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ होता है। यदि आ या आ के साथ री आए तो अर हो जाता है। तो यहाँ आ या आ के बाद ई आया है तो ए होगा सुरेंद्र। आ प्लस ई बराबर ए, सुरेंद्र, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यमक अलंकार। कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय में यमक अलंकार है। यमक अलंकार आप पहले सिंपल वर्ड में समझ लीजिए क्या होता है। यमक अलंकार जब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में 2 शब्द एक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय। कनक कनक 2 बार, एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। दोनों के पाने से लोग पागल हो जाते हैं, ऐसा होता है। कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, उही खाए बौराए जग, उही पाए बौराए। यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार जब काव्य में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण उसका होगा काली घटा का घमन घटा। इसमें भी घटा शब्द 2 बार आया है। पहली घटा का शब्द है बादल और दूसरे घटा का शब्द है कम होना। काली घटा, काले बादल का घमंड कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन ए एक चना भाड़ में नहीं भून सकता, ऑप्शन बी सफलता संगठन के बिना नहीं मिलती, ऑप्शन सी अकेला चना व्यर्थ होता है, ऑप्शन डी सफलता के लिए संगठित हो या नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सफलता संगठन के बिना नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, घोड़ा का तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए घोटक, ऑप्शन बी अश्व, ऑप्शन सी घोष्ठ, ऑप्शन डी घोट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए घोटक। घोड़ा शब्द का तत्सम है घोटक। घोड़ा तद्भव है हमारा
और घोटक तत्सम है। तत्सम मीन्स होता है तत्सम, उसके समान, यानी संस्कृत के समान जो होता है। संस्कृत में घोड़े को घोटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए मधुर, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी जीवन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पीयूष। अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। जिसे बहुत बातें करनी आती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए गंभीर, ऑप्शन बी समालोचक, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी मुनि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाचाल। जिसे बहुत बातें करनी आती हो उसके लिए एक शब्द होगा वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है या है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगर अव्ययी भाव समास की हम लोग परिभाषा देखें तो प्रथम पद अव्यय, अव्ययी भाव, जिसका प्रथम पद अव्यय होता है और वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं प्रत्यारोप, आकंठ, इन दोनों में प्रथम पद अव्यय है। प्रत्यारोप में भी प्रति है, आकंठ में अ है, तो अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। साकेत के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध है। प्रदर्शिनी, 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 प्रदर्शनी। तो आपको देखने में ही लग रहा है प्रदर्शिनी नहीं प्रदर्शनी होता है, ये प्रदर्शनी है, ये प्रदर्शनी। तो हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्यक्ष का विलोम है। ऑप्शन ए अपराच, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी अलुप्त, ऑप्शन डी अगोचर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में तत्सम रूप है। तत्सम मीन संस्कृत के समान। ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी भगत, ऑप्शन सी सूरज, ऑप्शन डी लज्जा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लज्जा। ये लज्जा है जो तत्सम शब्द है, संस्कृत के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी शत्रुघ्न, ऑप्शन डी अरिमर्दन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। रिक्शा किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए जापानी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अरबी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जापानी। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है उत्थान में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए उत्थ, ऑप्शन बी उत्था, ऑप्शन सी उत, ऑप्शन डी उ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत। उत्थान में उत उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी स्वर और विसर्ग संधि, ऑप्शन डी स्वर संधि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्वर संधि। महर्षि में स्वर संधि है। महर्षि का संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। महा आधन री, अ प्लस री बराबर अर हो जाता है, ये गुण संधि है, तो स्वर संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने हिंदी से जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि व्याकरण और साहित्य, हिंदी साहित्य दोनों से थे, हमने कवर किया है। और बाकी जो व्याकरण के पार्ट जैसे समास हुआ, संधि हुई और रस हुआ, ये हम अलग पार्ट करके, जैसे एक एक पार्ट में हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हम पहले ये कवर कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम धीरे जैसे हमको टाइम मिलता है हम कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 था। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 2 में। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।